नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिनेश गौतम। ढाका की चिटगांव की सड़कों को फिर से जाम किया गया, लेकिन इस बार जाम करने वाले लोग कौन थे? इसमें अल्पसंख्यक थे और ज्यादातर हिंदू थे। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हिंदू हैं, जिसमें क्रिश्चियन हैं, जिसमें बौद्ध हैं, जिसमें कुछ मात्रा में सिख भी हैं और कुछ एक नास्तिक भी हैं। ज्यादातर जिसमें से हिंदू हैं, उन लोगों ने मिलकर ढाका चिटगांव की सड़कें जाम की, अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि हमको तो हमारा हक देना पड़ेगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है, हम सब ने इस जगह को अपने खून से सींचा है और हमारा भी यहाँ उतना ही हक है। हमको अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, हमारी जगहें हमसे नहीं छीनी जा सकती, हमारे मंदिरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, उनको लूटा नहीं जा सकता। इनफ इज इनफ। और ये बात बहुत जरूरी थी। इसी बात का असर था लगातार हिंदुओं पर होने वाले ये जो अत्याचार हैं। आपको पता है वहां 64 जिले हैं बांग्लादेश में, और उनमें से 52 जिले ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं हिंदुओं पर या किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार हुआ। और ये बात ये बताने के लिए काफी है कि कितने व्यापक स्तर पर हिंदू वहां निशाने पर आए। इस दौरान जो हिंसा हुई शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद, उसने कितने व्यापक स्तर पर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इसमें ज्यादातर जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। जमाते इस्लामी का सपोर्ट बीएनपी को है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे जुड़े रहे। मोहम्मद यूनुस 84 साल के हैं, देश की कमान अब उनके हाथों में है। उन्होंने देर से ही सही लेकिन सामने आकर यह कहा कि क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। और वो युवा जो सड़कों पर आए तो यहाँ की सरकार बदल गई, क्या उन युवाओं को सामने आकर अपने साथ रहने वाले अपने देशवासियों की, भले ही वो अल्पसंख्यक हों, उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? ये बात मोहम्मद यूनुस को इतनी देर से क्यों सूझी, ये आह्वान इतनी देर से क्यों हुआ, ये चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन ये हुआ, ये एक स्वागत योग्य कदम। वो जो कहते हैं ना, मिर्जा गालिब ने कहा था कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। अगर आप देखें तो हिंदू जहां भी रहते हैं उस जगह की तरक्की के लिए, उस जगह की खुशहाली के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हिंदुओं के डीएनए में, उनकी परवरिश में, उनके संस्कारों में ये होता है कि जहां रहो, जहां का अनाज खाओ, जहां का नमक खाओ, वहां उसके लिए पूरी तरह फर्मा बरदार रहो, उसके लिए जो कर सकते हो करो, खून भी अगर देना पड़े तो देकर उस जगह की आन बान शान की रक्षा करो। और इसीलिए आप देखते हैं कि वो अमेरिका हो या दूसरे मुल्क, वहाँ तमाम जगहों पर हिंदुओं की, हिंदुस्तान से जाने वालों की, यहाँ से जाने वाले से प्रोफेशनल्स की कद्र होती। लेकिन बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो न सिर्फ बांग्लादेश से इस सब के विषय में प्रतिकार होना शुरू हुआ, हिंदुस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हुए, यूके में जगह जगह, यहाँ तक कि वहाँ के पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन हुए। यूएस में ये देखा गया कि वहाँ का न्यूयॉर्क हो या ह्यूस्टन हो, सब जगह पर हिंदुओं के लिए हिंदू लाइव्स मैटर, अब बहुत हो गया, आप चुप नहीं रहेंगे, सहन नहीं करेंगे, उठो, आवाज़ दो, बोलो, ये तमाम नारे लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर वहाँ पर हिंदुओं के समर्थन में कनाडा में लोग सामने आए और इस तरीके के प्रदर्शन हुए। तो ये बताता है कि पूरे विश्व में हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ कहां कहां से पुरजोर आवाजें उठी। और शायद इसी का असर है कि मोहम्मद यूनुस को भी आखिर सामने आकर यह कहना पड़ा कि इनफ इज इनफ। अपने उन लोगों की सुरक्षा के लिए उन लोगों को काम करना चाहिए जो इस देश के युवा कहलाते हैं। इसका कितना असर होगा, कितना नहीं होगा, ये कितना दिखावटी है या ये कितना गंभीरता के साथ दिल से कही गई बात है, ये बहुत दिमाग इसको नहीं लगाना पड़ेगा समझने के लिए, और बहुत दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इस आह्वान का, इस अपील का कितना असर होता है। क्योंकि अगर ये अपीलें बांग्लादेश में असर कर रही होती तो हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि 1930 के आसपास 30% यहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। 1951 के आसपास अब अगर आप आ जाइए तो ये 28% हो जाती है। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ उसके 3 साल के भीतर भीतर ये 13 से 15% के आसपास होवर करने लगी है आबादी हिंदुओं। 1991 के आसपास भी ये 13 से 15% रही, लेकिन जैसे ही आप 2022 पर आते हैं
तो ये घटकर 7.5% हो जाती है। और ये अगर सरकारी रिकॉर्ड्स में है तो असल में कितनी है, ये जाहिर है एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अलग से सर्वे की आवश्यकता है। 7.5% मतलब कुल आबादी अगर वहाँ पर 7 करोड़ के आसपास है तो 1,31,000 के आसपास वहाँ पर हिंदू बचे हुए, और उनके साथ भी मुस्तकिल लगातार किस तरीके का व्यवहार हो रहा होगा। सोचिए कि ये बताती है एक रिपोर्ट कि 1954 से लेकर 2013 के बीच में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू वहां से पलायन कर गए, और हर साल वहां से 2 से सवा 2-2.5 लाख हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज के लोग पलायन कर रहे हैं। ये वहां पर लोगों ने सोचा था कि इस देश को ऐसा बनाया जाए जहां सबके रहने की जगह हो, जो इस देश से ताल्लुक रखने वाला हो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे। शायद इसीलिए वहां धर्मनिरपेक्षता की कामना के साथ पहले संविधान बनाया गया। 1971 में धर्मनिरपेक्ष तरीके से ये देश चलाया जाएगा, संविधान इस तरीके से बना। लेकिन जैसे ही 1988 आता है उसको एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर घोषित कर दिया जाता है, और इसीलिए उसके बाद जो हिंदुओं की और दूसरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर परसिक्यूशन थे, जो प्रताड़ना थी, उनकी तादाद कम होने की जो रफ्तार थी वो तेज़ होती चली गई। इसीलिए अगर मोहम्मद यूनुस अब ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा करो, तो ये कितना गंभीर आह्वान है या कितना सतही या दिखावटी है, इसको बताने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इसके अलावा और तथ्य नहीं रखने पड़ेंगे आपके सामने। केवल 2016 में ही अगर आप देख लीजिए तो करीब 54 मंदिरों को निशाना बनाया गया और 66 घर हिंदुओं के फूंक दिए गए। अगर आप इसी आधार पर देखें तो वहां लगातार हिंदुओं के ऊपर कुछ ना कुछ करके उनके लिए स्थितियां ऐसी बनाई गई कि वो यहां रहने लायक रहे ही नहीं। जैसे वहां एक निहित संपत्ति नियम ले आया गया। निहित संपत्ति नियम में, जिसको शत्रु संपत्ति अधिनियम भी कई जगहों पर कहा जाता है, उसमें व्यवस्था ये होती है कि जिसको भी शत्रु देखा जाता है या जिसको भी ये समझा जाता है कि असल में तो ये देश के हित का व्यक्ति नहीं है, उसकी संपत्ति का सरकारी संपत्ति में संविलयन हो जाता है। और इस तरीके से हिंदुओं के 26 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पहले सरकार ने ले ली, और फिर सरकार में बैठे हुए बहुसंख्यक समुदाय के जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने वो ज़मीनें हड़प ली, और इस तरीके से करीब 12 लाख हिंदू परिवार इससे प्रभावित हुए। अब जिनके पास ज़मीनें ही नहीं बचेंगी, जिनके पास वहाँ पर अपना घर ही नहीं बचेगा, वो वहाँ रहकर करेंगे क्या? जिनके अस्तित्व पर हर दिन संकट मंडराता हुआ दिखाई देगा, वो या तो प्रतिरोध करेंगे, कुछ दिनों तक प्रतिरोध करेंगे, लेकिन कितने दिनों तक वो सड़कों पर उतरकर इस तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे? अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। सरकार ऐसा लग रहा है कि हीट दे रही है, इस बार ध्यान दे रही है। कहा यह गया है अल्पसंख्यकों की तरफ से कि हमको हमारे कुछ अधिकार मिलने चाहिए, हमको अपना एक अल्पसंख्यक आयोग हमारा बनाया जाना चाहिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इस देश में होना चाहिए, और ये भी कहा गया है कि यहाँ की संसद में हमको 10% का आरक्षण मिले। लेकिन क्या ये बातें एज इट इज़ मान ली जाएंगी? अभी ये तो दिखाया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा, कम से कम अभी जो हिंसा हो रही थी उसमें कुछ अंकुश लगा है, लेकिन फुल स्टॉप लग गया हो ऐसा नहीं है। अब भी वहाँ अंदेशों में, असुरक्षा में हिंदू समेत, वो सिख हों, वो क्रिश्चियन हों, वो बौद्ध हों, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और बौद्धों पर भी वहाँ बहुत अत्याचार हुए हैं। तो ये सभी अल्पसंख्यक अगर आप मिला लें तो ये लगातार अपने आप को असुरक्षित और अंदेशों में घिरा हुआ पा रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में यहाँ जो इंटरिम सरकार बनी है, क्या इस मामले को एड्रेस करेगी? ये इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि कई सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि यहाँ ये सब होने वाला था, इसके बारे में कई देशों के नेताओं को पता था कि यहाँ यूं तख्ता पलट होगा, यहाँ उसके बाद हिंसा का एक दौर होगा, और हिंसा का ये दौर किस कदर अंधा है वो भी देखिए। मुक्ति वाहिनी के साथ हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़ी, सबको मालूम है। यहाँ पे एक स्मारक बना हुआ था, एक स्मारक जिसमें उस समय के जनरल याहया खान सरेंडर करते हुए सिग्नेचर कर रहे हैं, और भारत की तरफ से जनरल अरोरा वहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके सामने वो उन डॉक्यूमेंट्स पर, सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर रहे हैं। वो जहाँ पर स्मारक बना हुआ था वो स्मारक तोड़ फोड़ दिया गया। इससे पहले जो हिंदुस्तान का वहाँ कल्चरल सेंटर था उसको तोड़ा फोड़ा गया। हिंदुस्तान के खिलाफ विशेष रूप से नफरत,
हिंदुओं के खिलाफ ये अत्याचार, उनके घरों को जला दिया जाना, हत्या कर दिया जाना, सरेआम चौराहे पर लटका दिया जाना, ये तस्वीरें आपने हमने सबने देखी हैं। किस तरीके से वहाँ की जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो बेचारी आर्तनाद कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उनको इंसान मानने वाले लोग नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये अब जो एक ह्यूमन फेस दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश है या असल में अंदर से ये संकल्प लिया गया है कि हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को वहाँ और प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी? अगर ये वाकई संकल्प है और सरकार ये संकल्प ले रही है तो फिर ये ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा और ये दिखाई देगा कि वंस एंड फॉर ऑल इस पर फुल स्टॉप लग गया। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि इस तरह के मुल्कों में ज़्यादातर, ख़ास तौर से अगर वहाँ कहीं पाकिस्तान के लिंक्स हैं, अगर वहाँ कहीं आईएसआई अपना खेल खेल रही है, अगर जमाते इस्लामी जैसे प्लेयर्स भी वहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये बातें दिखावे की ज़्यादा होती हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आ रहा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को डाउन करने के लिए ये ज़्यादा होती हैं। एक्चुअली ये ज़मीन पर कम उतरती। इस बार जब ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध हो रही है, तो क्या वाकई ऐसा होगा या सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ दिनों के लिए ऐसा किया जाएगा और फिर स्थितियां बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो आबादी वहाँ 30% थी, बहुत दिन पहले नहीं, अभी 100 साल भी नहीं हुए, वो 30% की आबादी 7.5% पर आ गई। अगर ये कोशिशें किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज में संजीदा होती तो ये स्थिति नहीं आती। उम्मीद ये करें, प्रार्थना ये करें कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा। कहते हैं ना कि सदाशयता की जीत होगी। आइए ये सब प्रार्थना करें और वहाँ पर चीज़ें हिंदुओं के हिसाब से, अल्पसंख्यकों के हिसाब से ठीक होनी शुरू हों। ये प्रार्थनाएं वहाँ पर असर लाएं और चीज़ें ठीक होनी शुरू हो। हालांकि अनुभव ये कहता है कि ऐसा होना अगर एकदम नामुमकिन नहीं तो मुश्किल बेहद ज़्यादा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी निगाह लगातार बांग्लादेश के घटनाक्रम पर है। आगे क्या होता है आपको अपडेट देते रहेंगे।